अपना नाम का घोषित हो जाता है, तब धीरे धीरे गुरु दया कर कर हमें ज्ञान देते हैं और ऐसा मन उनके चरणों में लग जाता है कि आज हम सभी इतने बारिश में सभी आए क्योंकि गुरु का चर्चा है, क्योंकि मन में वह भाव है कि मेरे गुरु का चर्चा है, मुझे जाना है। तो यह तो तभी संभव हुआ ना कि जब हमने गुरु के चरणों में अपना नाम घोषित किया। इसीलिए शिव के शिष्य होने के लिए पहले उनका नाम घोषणा किया जाता है, ताकि जब हम स्कूल में नाम दर्ज करते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो उसी तरह शिव गुरु के चरणों में जिन्होंने भी अपनी नाम की घोषणा की है, उनका भी धीरे धीरे शिव गुरु के प्रति भाव उत्पन्न होगा। और यह 3 सूत्र जो सहायक है साहब ने दिए, और साहब और दीदी को बारंबार हम प्रणाम करते हैं और हर बार उनके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह अनमोल जो 3 शब्द जो हमें दिए वो आज तक किसी संसार के गुरुओं ने नहीं दिया। तो साहब के लिए हमारा दिल हमेशा उनको बारंबार प्रणाम करता है। और साहब के 3 सूत्र हम बार बार हर चर्चा में कहते हैं, क्योंकि जितने बार हम कहते हैं उतने बार हमारा मन भी समझता है। तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए पहला सूत्र है दया मांगना। आप कभी भी किसी भी समय अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। और दूसरे में चर्चा करना है, एक दूसरे को बताना है, समझाना है कि भगवान शिव को मैंने गुरु माना है, आप भी मानिए। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान तो है, उसको अलग से गुरु मानने की क्या जरूरत है। तो उस बात को हम सभी शिष्य परिवार को समझाना है कि जो भगवान के रूप में जो हमें नहीं दिया जाता है वह गुरु के रूप में दिया जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। तो भगवान शिव तो ऐसे गुरु है जो हमें भाव से ही हम उनको प्रणाम करेंगे तो बहुत ज्ञान देते हैं। तो इस बात को समझाना है। और तीसरे में नमः शिवाय, 108 रुद्राक्ष माला के दानों से नमः शिवाय का जाप करना है। और ओम इसीलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि शिव गुरु के जो शिष्य बन जाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय के द्वारा प्रणाम करना होता है। ओम लगाना साहब ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ओम एक पवित्र शब्द है। वह जैसा हम सभी किसी को सम्मान से ओम लगाकर श्री करते हैं, उसी तरह ओम अलग से एक पवित्र शब्द है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जब भगवान शिव अपना हो गया है, अपना गुरु हो गया है, तो उनको ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनको नमः शिवाय के द्वारा पंचाक्षर जो पवित्र अक्षर है उससे प्रणाम करिए। तो 108 रुद्राक्ष माला के दानों या फिर सांसों के माध्यम से अपने गुरु को नमः शिवाय के द्वारा प्रणाम कीजिए।